हेलो टू ऑल। मैं दीपक कुमार जांगिड़ आप सभी का हमारी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर 2 या टाइप 2 कह लो या टाइप 1 का एडवांस क्वेश्चंस के साथ में आया हूँ मैं। तो लेट्स बिगिन। ABC 10, 12, 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे ही गिवन इन्फॉर्मेशन आ जाए तो अपना सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम निकाल के उसका टोटल वर्क निकालना, उसकी एफिशिएंसी निकालना। तो ये है हमारे पास A 10 दिन, B 12 एंड C 15 दिन। तो 60 ये आया, 10 6 जा, ठीक है। ये 60 मेरा टोटल वर्क है। इन तीनों का एलसीएम निकालने के बाद ये 60 आया है। 60 मतलब मेरा टारगेट वर्क, कितना काम मुझे कराना है। इस 60 को जब मैंने 10 से डिवाइड करा तब मेरा एफिशिएंसी आया, इधर ये रहा। एफिशिएंसी का मतलब पर्टिकुलरली एक दिन में ये लोग कितना काम कर सकते हैं। क्या सवाल, आगे देखते हैं। तो सवाल है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने इसके पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। हम ऐसे टाइमलाइन बनाते हैं हमेशा। काम तो शुरू किया भाई, तीनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम ए ने छोड़ दिया। तो मतलब लास्ट के डेज में तो B + C अकेले थे, साथ में थे, और ये टाइम था 5 दिनों का। मतलब लास्ट के 5 डेज तो B एंड C ने किया होगा, स्टार्टिंग के जो टाइम था उसमें तीनों ने किया, ठीक है। स्टार्टिंग का टाइम हम मान लेते हैं भाई, ये T टाइम होगा कि इन्होंने जब साथ काम किया। अब करते हैं, हमारा 60 टोटल यूनिट है, वर्क है। A + B + C ये तीनों मिलके साथ में काम शुरू करे थे। कितने दिन तक साथ काम किया नहीं पता था, T है वो दिन, प्लस B एंड C ये लास्ट का काम है। कितने दिनों तक किया, 5 दिन तक किया। ABC की वैल्यू पता ही है। ABC जब भी हम ABC वगैरह PQR या कुछ भी MW रखते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी है। तो A की एफिशिएंसी 6 है, ये रही 6, और इन तीनों को ऐड कर दो, मतलब तीनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 15, ठीक है। तो 15T प्लस B एंड C के करेंगे तो 9 5 जा 45, इधर 60 है, तो इधर ही आके इससे माइनस होगा तो कितना बचा, 15 बराबर 15T। तो T कितना आ गया, एक दिन। मतलब एक दिन तक तो इन्होंने साथ में काम किया, एंड देन लास्ट के 5 डेज इन दोनों ने, B एंड C ने साथ में काम किया, A उसमें नहीं था, ठीक है। कितने दिनों में काम पूरा हुआ, तो पूरा हुआ भाई 6 दिनों में, 5 प्लस ये एक दिन, 6 दिनों में, ठीक है। ABC तीनों कब साथ काम करे, एक दिन तक काम करे। इस तरीके से सवालों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 20 एंड 10 डेज। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इनका एडवांस रूप हम देख रहे हैं अभी। B 20 एंड C 10 डेज। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो है 60, 32 जा 23 जा 10 6 जा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, A इज असिस्टेड बाय B ऑन 1 डे एंड बाय C ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब A एक दिन तो भाई B के साथ काम कर रहा है, फिर A एक दिन C के साथ काम कर रहा है। याद है वो अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन जो अपन ने करा था, सेम उसी पैटर्न में करना है। एक बार तो A B साथ काम करेंगे और दूसरे दिन AC का साथ में काम करेंगे। A B जब साथ में काम करेंगे तो कितना यूनिट काम कर लेंगे एक साथ, 5 यूनिट। एंड AC जब साथ में काम करेंगे तो कितना कर लेंगे, 8 यूनिट। मतलब ये एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, जब दोनों मिलकर करते हैं, ये दोनों मिलकर करेंगे तो 8 यूनिट। मतलब टोटल 2 दिन के अंदर, वही तरीका से 2 दिन के अंदर ये कितना कर लेंगे, 13 यूनिट्स काम कर लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी, समझ में आ गया। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था, 2 दिन का आ गया 13 यूनिट्स। मतलब हर 2 दिन में 13 यूनिट्स चलता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक हम 60 के नियरेस्ट नहीं पहुंचे। तो क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है 13 को, ठीक है। ये इसको करेंगे तो नियरेस्ट ही आता है, ठीक है। मतलब 4 बार तो साइकिल कंप्लीट रोटेट हुई है, कौन सी, ये वाली। तो 4 बार हुई, मतलब टोटल डेज कितने हो गए, एक साइकिल के अंदर 2 दिन है, तो 4 बारी के अंदर 8 डेज, तो यही हो गए। प्लस अब 8 यूनिट काम बचा, 8 यूनिट काम बचा, तो जैसे साइकिल एंड हुई, AC से एंड होगी, एंड देन वापस आके स्टार्ट होएगा AB पे। तो AB एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट। 5 यूनिट काम हो गया, कितने दिन लगे, एक दिन लगा होगा ऑफकोर्स।
कितना यूनिट बचा, 3 यूनिट। 3 यूनिट काम कौन करेगा, 3 यूनिट काम करेगा AC मिलके। AC एक दिन में कितना कर रहे हैं, 8, तो 1 डे। तो ये हो गया। देन बाद में 3/8 ये हो जाएगा, 3 रिमेनिंग वर्क बाई 8, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी पर डे की है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आंसर हो गया 9 3/8 डेज। बहुत सिंपल। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के सवाल करने हैं। जब भी अल्टरनेटिव या असिस्टेंस वाले सवाल आएंगे कि भाई ये इसको असिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइकिल रोटेशन लगाएंगे एंड उस पर्टिकुलर कंप्लीट वर्क के नियरेस्ट वाला फैक्टर हम यूज़ में लेंगे। जैसे यहाँ पे नियरेस्ट वाला फैक्टर क्या है, 4, कि भाई 4 बारी तो कंप्लीट साइकिल रोटेट हुई है, तो मतलब 8 दिन तो ऐसे ही हो गए, 4 दूनी 8, एक दिन एक साइकिल में 2 दिन है, तो 8 डेज तो ये हो गए। प्लस 8 यूनिट काम बचा, तो 8 यूनिट में से पहले तो ए बी करेंगे, जो कि 5 काम करते हैं एक दिन में, जिसमें से 8 में से 5 ही किया उन्होंने, तो एक काम तो इन्होंने कर दिया। जब नेक्स्ट डे ए और सी आए तो वो 3 यूनिट बचा हुआ काम करेंगे, तो वो 3/8, तो ये हो गया 9 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C can do a work in 6, 12 and 15 days। अभी मैंने इस टाइप के सवाल ही रखे हैं जिसमें हम वैल्यू निकालें सीधा, 6, 12 and 15 डेज। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लो। नियरेस्ट अपन 60 लेते हैं। ठीक है, देन आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, C लीव्स द जॉब। मतलब C ने तो सिर्फ स्टार्टिंग के 1/8 टाइम जो काम था उस टाइम ही उन्होंने साथ में काम करा। अच्छा, 1/8 का मतलब क्या है कि भाई 60 जो टोटल वर्क है, 60 तो टोटल वर्क है, इसका 1/8 काम तक तो उन्होंने साथ में काम किया। मतलब 1/8, 60 का जो 1/8 है उतना जो टोटल वर्क आएगा उस समय तक तो A, B एंड C तीनों ने साथ में काम किया, लेकिन बाद में C छोड़ के चला गया। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास 2 काम हो गए। एक तो 60 1/8 है और एक 60, अच्छा 1/8 काम पूरा हो गया तो कितना काम बचा, 7/8। जैसे अगर हाफ लेट से 1/4 काम पूरा हो गया तो हम क्या करते हैं, 1 - 1/4 कर देते हैं। तो वैसे ही 1 - 1/8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7/8। तो 60 × 1/8 ये जब करेंगे तो इस टाइम स्टार्टिंग के टाइम में तो कौन कौन काम कर रहा है, तीनों ही साथ में काम कर रहे हैं, तो 19 × T। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया, 60/8 है तो 60/8 × 19, ये पहला आ गया। रेस्ट इज द कैलकुलेशन एंड देन रिमेनिंग वर्क ए और बी ने अकेले ने किया। ठीक है, अकेले ने किया तो ए एंड बी का कितना आ जाएगा, ए एंड बी की एफिशिएंसी 10 और 5 है, तो टोटल कितना हो गया, 15 × T टाइम। सी ने थोड़ी साथ में किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 जाएगा, मतलब 3.5 दिन, 3.5 डेज। ये तो कब का है, ये लास्ट का है, ये लास्ट का है जब ए और बी ने लास्ट में काम कंप्लीट किया, तो ख़त्म करने में लगने वाला समय कितना हो गया, 3.5 दिन हो गए। ये इसकी ज़रूरत नहीं है इस सवाल के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि भाई टोटल टाइम कितना लगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट्स पे जो भी आएगी प्लस कर देंगे इसमें, तब टोटल टाइम आ जाएगा। बहुत ईजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B can do a work in 45 and 40. They began the work together, but A left after some days and B finished the remaining work in 23 days. A and B can do a piece of work in 45 and 40. तो ये लो पहला काम, 45 and 40। 45 and 40 का नियरेस्ट फैक्टर अगर आप देखो तो यह आएगा, नियरेस्ट निकाल लेते हैं अपन, 5 9 48, ये हो गया 72, तो इट्स 5 2 10, 360, तो 45 8 जा 360 एंड 49 जा। ठीक है, तो 360 मेरा क्या आया टोटल वर्क, बाकी 8 और 9 मेरी एफिशिएंसी। क्या बोल रहे हैं, दे वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। सेम वही काम,
कि स्टार्टिंग तो इन्होंने साथ में काम किया, लास्ट में फिर बी ए अकेला था, एंड रिमेनिंग वर्क कितने में कंप्लीट कर दिया, बी ने, सॉरी बी लास्ट में अकेला था, ए चला गया, तो बी ने 23 डेज में लास्ट में काम पूरा कर दिया, इसको टी टाइम लगा होगा, ये गिवन नहीं है, तो वही सेम तरीका 360 टोटल वर्क इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू टी, जो कि इनका सम हो जाएगा, तो ये हो गया 17T प्लस 23B, 23 पे मतलब 23 इंटू 9, ठीक है, 23 9 जा ये होता है लगभग 207, तो 360 में से 207 माइनस कर देंगे तो 17T आ जाएगा, ठीक है, ये सही क्या, 23 दैट्स 230 जी बिल्कुल सही है, तो 360 में से 207 माइनस करेंगे तो 160, तो ये बचा, एंड ये हो गया 153, 17T, तो मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई, 17, 9 जा तो 9 डेज, कि भाई स्टार्टिंग में इन दोनों ने कितने समय तक साथ में काम किया, 9 दिनों तक साथ में काम किया। ये तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्लस टाइमलाइन फिर इक्वेशन जनरेट करना। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो मतलब मैक्सिमम सवाल अपन कर गए, बहुत ईजी है उसके अलावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। देखो अभी तक अपन ने इस टाइप के सवाल नहीं करे, बट फिर भी एक चीज़ याद रखना, जब भी ये लिखा हो कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, तो मतलब मैं इसको ए इंटू 12 भी लिख सकता हूँ। नाउ 12 तो क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज, हमारा टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। तो मैं इस कंडीशन में क्या मान रहा हूँ, ए को ए की एफिशिएंसी मान रहा हूँ, मतलब एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ उसके नंबर की जगह। तो उसी तरीके से जब ये लिखा हो 45 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days, तो एक तो मैं ये लिखूँ, एक ये लिख सकता हूँ बिल्कुल, और एक मैं लिख सकता हूँ कि 45 men इंटू 16, ये मेरा टोटल वर्क बराबर 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग। किसने काम शुरू किया, 45 men ने, कितने दिन तक किया, 4 दिन तक साथ। मतलब ये स्टार्टिंग का टाइम था 4 दिन का, जब 45 लोगों ने साथ में काम किया। उसके बाद क्या होता है, आपको इसी में ऐड करना है जो नेक्स्ट वाला, इस वाले जो सेक्शन रहेगा आपका, क्योंकि ये वाला सेक्शन तो आपका टोटल वर्क का है, टोटल वर्क तो कंप्लीट है ही है, आपको इसमें छेड़ना ही नहीं है। 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 16 days, मतलब 45 men इंटू 16 कर दोगे तो ये टोटल वर्क आ गया। अब ये बोलते हैं कि भाई 4 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तो 45 men इंटू 4। नेक्स्ट इसमें 36 और पुरुषों ने इनका साथ दिया, मतलब 45 प्लस 36 ये हो गया 81 men और आ गए, और डी नंबर ऑफ डेज तक इन्होंने साथ में। सवाल पूछा है बचे हुए काम में कितना, मतलब डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, आप क्या करो, इसको कैलकुलेट मत करो, मतलब मल्टीप्लाई वगैरह मत करो, आप इसको इधर ले आओ। तो 45 men इंटू 16 माइनस 45 men इंटू 4 इज इक्वल्स टू 81 men इंटू डी। तो मैन से मैन कट गई, एम क्या है, एफिशिएंसी है, याद रखना मैन की एफिशिएंसी है, ठीक है। ये हो जाएगा 45 इंटू 12 बराबर 81D, 9 5 जा 9 9 जा 33 जा 3 4 जा 12, तो 20/3 नंबर ऑफ डेज, जो कि 62/3 भी होता है। बहुत इजी सवाल था। इस सवालों को समझने की जरूरत है कि ये 45 men इंटू 16 जो लिख के मैंने इक्वेशन जनरेट करी है, ये कैसे बनी, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझ गए तो ये सवाल बहुत ईजी है। 45 men इंटू 16 टोटल वर्क इक्वल्स टू 45 men इंटू 4, क्योंकि हमने कंडीशन दे दी कि भाई 4 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तो मैंने क्या करा, 45 men को 4 दिन तक काम साथ कराया, देन प्लस रिमेनिंग काम के लिए 36 लोग और आ गए, तो 45 प्लस 36 इंटू डी कर दिया। नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। देखो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे किरण में, राकेश यादव में, एग्जाम्स में। हम ये बोलते हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन जब ये बात लिखी हुई आए कि ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकते हैं, तो अब हम इसको कंप्लीट डे में कैसे कन्वर्ट करूँ, क्योंकि ये पूरा टाइम का नहीं बोला है, पूरे काम का नहीं बोला है, ये 2/3 भाग का ही बोला है।
तो पूरा करने का क्या तरीका है? एक तो बहुत इजी तरीका है कि आप a बराबर 8 आपका नंबर ऑफ डेज लिख लो और फ्रैक्शन को उल्टा कर दो 3/2 4, ये हो जाएगा 12। मतलब 12 दिन में तो ये पूरा काम कर देगा। 8 दिन में तो 2/3 कर रहा था, 12 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, ऐसे ही b का आ जाएगा 6 इंटू 5/3, 3 2 6, 5 2 10, 12 और 10 आ गए। इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आता है, 10 इंच। बहुत इजी। कितने दिनों में ये लोग साथ में काम पूरा कर देंगे? तो क्या करेंगे, 60 हमारा टोटल वर्क है बराबर 11 इंटू टी टाइम। तो टाइम कितना आ गया, 11 5 जा 55 प्लस 5। इस सवाल में भी सेम बेसिक किया। मैंने क्या करा, मेरी कमांड है इस वाले, मतलब मैं एक बार अगर इस फॉर्म में लिया है किसी भी सवाल को, तो उसके बाद मैं किसी भी टाइप के सवाल कैसे भी कर सकता हूँ, बहुत इजीली कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे ही कन्वर्ट करा। भाई 2/3 ऑफ द वर्क 8 डेज में पूरा कर रहा था, तो मैंने क्या करा, इसका पूरा टाइम निकालने के, भाई अगर ये पूरा काम करता है तो कितने दिनों में करेगा, तो क्या करा, फ्रैक्शन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 2/3 काम को, उस टोटल का वर्क के 2/3 में उसको 8 दिन लग रहे हैं, तो वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 3/2। बेसिक से करें तो 4 3 12। ये भी सही है, आपको इसको समझना है बस, बहुत ईजिली। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। A कैन डू अ वर्क इन 5 days लेस देन द टाइम टेकन बाई B टू कंप्लीट इट। मतलब एक किसी कार्य को पूरा करने में B द्वारा लिए गए समय से 5 दिन कम में कर सकता है। मतलब ये मान लेते हैं कि A और B अगर है तो B से 5 दिन कम। अगर B को X लग रहा है तो A को कितना लगेगा, X माइनस 5। इसका एलसीएम क्या होगा, बेसिकली एलसीएम क्या होता है, फैक्टर ही तो होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर टेक 11 1/9 days, ये ऐसा फ्रैक्शन है, याद रखना। कि भाई दोनों को मिलके काम करने में इसको 11 1/9 मतलब ये 20/9, सॉरी 100/9 डेज लग रहे हैं। तो बताओ देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, बी को अकेले करने में कितना टाइम लग रहा है। हमारा बी का टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो इसका एलसीएम लेने से पहले ऐसे करो, a x माइनस 5 b x, ये तो सही था, एंड a प्लस बी की वैल्यू ही गिवन है अपने को, तो इसको भी लिख लो 100/9। अब क्या है, अपने को तीनों का एलसीएम निकालना है, लेकिन अपन तीनों का एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो क्या करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 100/9। बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने की जरूरत है क्योंकि ये सवाल परेशान करता है। अब क्या करो, x माइनस 5 को जैसे ही आप इससे डिवाइड करोगे तो आएगा x 100/9। x को डिवाइड करोगे तो आएगा x माइनस 5 100/9। ठीक है, और जैसे ही a प्लस बी 100/9 को डिवाइड करोगे तो आएगा x इंटू एक्स माइनस 5। अब जरा देखो, a की एफिशिएंसी आ गई, b की आ गई इंडिविजुअल, एंड दोनों की आ गई। तो कहने का मेरा मतलब अब इस चीज़ से साफ दिख रहा है कि अगर a और b को अगर मैं एफिशिएंसी ऐड करूंगा तो इसी के तो बराबर आएगी। यस और नो, वेरी इजी भाई, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो इसी के बराबर आएगी। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब x 100x/9 प्लस 100x/9 माइनस 500/9, इन दोनों का जो सम है ये बराबर हो जाएगा x² माइनस 5x के। बहुत इजी है, सिस्टम समझ में आ गया। मैंने क्या करा, अब इसको सॉल्व करना है। 9 9 9 आपको दिख रहा है, कॉमन है, तो 9 यहाँ भेज दो। तो 9x² माइनस 45x बराबर
ये 100x प्लस 100x, तो ये हो जाएगा 200x माइनस 500। इसको इधर ले आओ, तो मतलब 9x स्क्वायर माइनस 245x प्लस का 500 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे 245 चाहिए फैक्टर में, तो कैसे करते हैं? तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स लेंगे। 9 इंटू 500 से मतलब मेरे को 245 चाहिए कैसे भी करके, प्लस और माइनस करके। तो कैसे करो, तोड़ लो। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 100 हो गया। 100 इंटू 5, हमें 245 चाहिए, मतलब 45, 15 के टर्म्स में तो आएगा। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 और 5 जा 10 जा 100, तो 100 इंटू 45 आ रहा है, उससे काम नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, 45 5 जा कर लो। 45 5 जा होता है अराउंड 225 एंड 5 4 जा 20 आ गया। 225 प्लस 20, मतलब मैं इसको 225 एंड 20 के फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। डिवाइड बाई 9 कर देंगे, माइनस का साइन है तो कन्वर्ट होकर प्लस में आ जाएगा। इसका 25 आया, इसका माइनस 20/9 आया। सॉरी, दोनों प्लस में आंसर आएंगे। तो एक तो आ रहा है 25 डेज, एक आ रहा है 20/9 डेज। ना कौन सा आंसर सही है? देखो, इस चीज़ को जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप यहाँ देखते हो कि x माइनस 5, इस x में से, मतलब अगर मैं 25 में से 5 माइनस करूँ तो 20 आता है, लेकिन अगर मैं 20/9 में से 5 माइनस करूँगा तो माइनस में वैल्यू आएगी। और कभी भी टाइम एंड वर्क में टाइम माइनस में नहीं आ सकता। दिस इज द पॉइंट। तो इस तरीके से अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 25 डेज अपना आंसर। ये फैक्टर्स निकालने का तरीका है, ये मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से इनइक्वालिटी, जिसमें इक्वेशंस वाले सवाल आते हैं, वो क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। सीरीज़ वाले क्वेश्चंस कैसे इजीली कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैन एंड वुमेन पे क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन फिर चैप्टर डन करेंगे 2 वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।